नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में पुनः कबीरदास जी की जो सीरीज चल रही है, उसमें यह हमारा दूसरा वीडियो है। हम इससे पहले कबीरदास जी का समग्र परिचय, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, उनकी रचनाओं के विषय में देख लिए हैं। तो यह हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें कबीरदास जी के कथन, भाषा से संबंधित कथन है, उन पे लेखकों के क्या विचार हैं, उसका कथन है। इसके बाद जो है इसमें कुछ प्रश्नोत्तरी हैं कबीर से संबंधित। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो कबीर के भाषा के विषय में कथन। तो हमको क्या देखना है? कबीर के भाषा के विषय में कथन देखना है हमको। ब्रज भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी, फारसी, इन 5 भाषाओं के शब्द मिलते हैं। यानी कबीर की भाषा में जो है ब्रज भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी, फारसी, इन 5 भाषाओं के शब्द मिलते हैं। जो कबीरदास जी ने अपनी 3 रचनाएं साखी शबद रामायणी की हैं, तो जिनमें इनमें जो है कबीरदास की इन 5 भाषाओं के शब्द मिलते हैं। क्योंकि कबीरदास जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ से कुछ तत्व ग्रहण कर लेते थे। इसलिए कबीर की भाषाओं में अनेक भाषा के शब्द मिलते हैं। तो श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं? श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। यानी श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधुक्री कहा है। क्या कहा है? साधुक्री कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर पूछेगा श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी कहा। रामचंद्र शुक्ल ने साधुक्री भाषा कहा। तो आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा को कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। वाणी का डिक्टेटर, यहाँ जो वाले लिखा है गलत है, वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। तो आइए कबीरदास जी का उससे संबंधित कथन देख लेते हैं। कथन क्या है? इतना कथन है उससे संबंधित। कबीर ने वा कबीर ने भाषा से जो चाहा कहलवा लिया। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कबीर के विषय में, कबीर ने भाषा से जो चाहा कहलवा लिया है। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। निसंदेह कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यानी डिक्टेटर हैं। तो यह कबीरदास जी का कथन है, पूरा कथन। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, कबीर हमारी भाषा के श्रेष्ठ राष्ट्रवादी कवि हैं। कथन डॉक्टर त्रिगुणायत का है। यानी कथन जो है यह डॉक्टर त्रिगुणायत का है। अगला पॉइंट देखते हैं, इनको छंद शास्त्र के नियमों का, यानी इनको कबीर को छंद शास्त्र के नियमों का ज्ञान कम था। इनके दोहे पिंगल की कसौटी पर नहीं उतरते हैं। इनकी कविता का चमत्कार काव्य के ऊपरी नियमों से नहीं, वरन उनके हृदय की सच्चाई और तीव्र अनुभूति से है। यह कथन बाबू गुलाब राय का है। आगे चलते हैं। कबीर की भाषा संत भाषा है। कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जाता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता था। भोजपुरी, ब्रजी और राजस्थानी का उसे उस पर पूरा प्रभाव था। उसे पर प्रभाव था, यानी उस पर प्रभाव था। ए उस पर प्रभाव था। किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन देखते हैं। कबीर की कविता पूर्वी हिंदी का रूप लिए हुए है। ब्रज भाषा
खड़ी बोली व पंजाबी भाषा का प्रभाव उन पर पड़ा है। यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भाषा की दृष्टि से कबीर सच्चे लोकनायक हैं, यानी यह कबीर की भाषा से संबंधित कथन है। पांचवा पॉइंट क्या है? भाषा की दृष्टि से कबीर सच्चे लोकनायक है, कथन वासुदेव सिंह। अगला कथन है, कबीर की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है। ये मुख्यतः होगी, कबीर की भाषा मुख्यतः कबीर की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है। यह कथन सुनीत कुमार चटर्जी का है। अगला कथन देखते हैं। कबीर की भाषा अधिकांशतः बनारस की बोली है। यह कथन किसका है? उदय नारायण तिवारी का। उदय नारायण तिवारी का यह कथन है। आगे चलते हैं। ये कबीर के भाषा से संबंधित कथन है, जो है इसको हमने देख लिया। अब कबीर से संबंधित कथन देखते हैं। कबीरदास जी से संबंधित प्रमुख कथन। अब कवियों ने कबीरदास जी के विषय में क्या कहा है उसके बारे में हम देखते हैं। आलोचकों ने पहला कथन है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास जी के विषय में क्या कहते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर के विषय में क्या कहते हैं? अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई ना होने पर भी वाग्वैचित्र के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती हैं। यह भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे चलते हैं। अगला कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिसके कारण आज कबीरदास जी हमारे सामने उपस्थित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका विशद वर्णन किया है। तो देखते हैं। हिंदी साहित्य में हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह तुलसीदास। इसका कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन किसका है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? वे सर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। आगे चलते हैं। यह कथन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में बच्चन सिंह का है। पर युगीन घर को पूरा तोड़ना संभव नहीं था। वह जन्मांतर में विश्वास रखते हैं, आर्थिक विषमताओं पर प्रकाश नहीं डालते, जात पात को नहीं मानते, इसके विरोध में जिंदगी भर लड़ते रहे। इसका कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अब आगे देखते हैं। कथन समाप्त हो गए। अब कबीरदास जी पर प्रश्नोत्तरी देखते हैं। कबीरदास जी का संबंध किस काल से है? तो आप लोगों को बताना है। भक्ति काल से, रीत काल से, आदि काल से, आधुनिक काल से। तो भक्ति काल से है। कबीरदास जी का संबंध भक्ति काल से है। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब हुआ? तो आपको बताना है 1390 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1490 ईस्वी में, 1370 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन बी सही है।
1398 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, कबीर दास किस जात के थे? ऑप्शन ए शेख थे, बी पठान थे, सी जुलाहा थे, डी गुजराती थे। तो इसका ऑप्शन सी जुलाहा। अगला प्रश्न है, बीजक नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए रविदास, बी धर्मदास, सी कर्मदास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी धर्मदास। अगला प्रश्न है, कबीर दास की माता का क्या नाम था? नीरू, नीमा, निर्मल, नीलम। तो आपको बताना है कबीर दास जी का माता का नाम। तो बताना है आप लोगों को कबीर दास जी का माता का नाम। नीमा। आगे चलते हैं, कबीर दास जी की पत्नी का क्या नाम था? तो आपको बताना है लोना, लोई, कलावती, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है लोई। लोना रैदास की पत्नी का नाम है। आगे चलते हैं, कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? ऑप्शन ए सूफी संत, बी नाथ संत, सी सिद्ध संप्रदाय, डी बौद्ध संप्रदाय। तो आपको बताना है इसका आंसर बी। आगे चलते हैं, कबीर ग्रंथावली कहाँ से प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए काशी नागरी प्रचारी सभा, तो ऑप्शन ए काशी नागरी प्रचारी सभा, बी हिंदी साहित्य सम्मेलन, सी साहित्य उत्थान संस्थान, डी ए और बी दोनों। इसका ऑप्शन ए है काशी नागरी प्रचारी सभा। आगे चलते हैं, कबीर की रचनाओं में सर्वाधिक प्रभाव किसका है? ऑप्शन ए नाथ संप्रदाय, बी वैष्णव संप्रदाय, सी सूफी संप्रदाय, डी बौद्ध संप्रदाय। इसका आंसर क्या है? सी सूफी संप्रदाय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? तो बताना है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू शास्त्रों से, सी सिद्धों की वाणी से, डी नाथ पंथ से। तो आपको इसको आंसर देना है। इज राइट ऑप्शन बी हिंदू शास्त्रों से। आगे चलते हैं, कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाव में कौन सी भक्ति है? माधुर्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, शाख भाव यानी सखा भाव। द राइट ऑप्शन बी दास्य भाव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कबीर मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर वासुदेव सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुखदेव सिंह। यानी आपको बताना है कबीर मीमांसा के रचनाकार कौन है? राइट ऑप्शन ए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किसमें योगी गोरखनाथ के साथ कबीर के तत्व सिद्धांत विषय पर हुई बातचीत का वर्णन किया है? ऑप्शन ए कबीर गोरख गोष्ठी, बी कबीर गोरख गुटका, सी कबीर परिचय, सी डी कबीर चरित बोध। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन बी कबीर गोरख गुटका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह निम्न जात के थे, वह मूर्ख थे, वह गरीब थे, उपर्युक्त सभी।
इसका ऑप्शन ए, वह निम्न जात के थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संत कबीर नाम से गुरु ग्रंथ में प्राप्त कबीर की रचनाओं के लेखक संपादक हैं। ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा, बी, गोविंद त्रिगुणायत, सी, डॉक्टर ठाकुर जयदेव सिंह, डी, सुनीत कुमार चटर्जी। तो आपको बताना है। इज राइट ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त ब्रथवाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, दीनदयाल गुप्त। तो आपको बताना है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पुस्तक के लेखक हैं। इज राइट ऑप्शन ए, पीताम्बर दत्त ब्रथवाल। अगला प्रश्न है। कबीर पुस्तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी, रामचंद्र शुक्ल, डी, हरिवंश राय बच्चन। राइट ऑप्शन ए। तो आज मित्रों बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।